बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट डेट में राज्य के तरफ से जो काउंसिल अपीयर हुए थे, जो वकील अपीयर हुए थे, वो ना आकर के कोई और एडवोकेट आए हुए थे और उनका कहना है कि हमें सारी चीज़ों के बारे में, सारे फैक्ट के बारे में बहुत पता नहीं है, अभी मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए, उसके बाद हम आप कोर्ट में अगेन आर्गूमेंट करेंगे। तो देखिए, आप सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि ऑलरेडी करीब 1.5 महीने से ज़्यादा होने वाला है, अभी तक कोई भी रिपोर्ट जो कि 7 डेज में एसआईटी की रिपोर्ट देनी थी वो नहीं अभी दी गई है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई ने अभी तक एक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है कोर्ट में, तो सीबीआई भी आगे रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन सोचिए कि क्या जो पिछले टाइम में 2 काउंसिल थे वो लोग क्यों नहीं आए, अगली डेट में फिर आप नए काउंसिल को बदलेंगे और वो ये एक्सक्यूज देंगे कि हमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। इस तरीके से तो डिले ही होता जाएगा। यहाँ पर विक्टिम का राइट कहाँ है? उस पीड़ित परिवार को अभी तक आपने सांत्वना के अलावा क्या दिया? इवन की सांत्वना की बात करें तो ये लोग भी कह रहे हैं, बार बार स्टेट की तरफ से जो भी डीएम है उनका स्टेटमेंट सुना, एडीजी का स्टेटमेंट सुना, इवन की आज एसपी थे, उनका कहना था लास्ट टाइम एडीजी बोल रहे हैं कि पीड़ित परिवार अलग गाड़ी में था, पीड़िता का शव अलग गाड़ी में था। आज एसपी बोल रहे हैं कि सेम गाड़ी में पीड़ित परिवार भी था। आप सबने देखा कि पीड़ित परिवार को ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटी की डेड बॉडी जो है नोएडा क्रॉस कर चुकी, उसके बाद उनको इन्फॉर्म किया गया। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसके लिए मैं कहूँगी कि ये हमारे ही फेवर में रहेगा। लेकिन कोर्ट का ये कहना है, हमने जो अदर डिमांड की, 2 डिमांड को कोर्ट ने कंसीडर किया है कि परिवार को एक परमानेंट रेजिडेंस दिल्ली में दिलवाया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो डेमोग्राफिक कंडीशन है, क्योंकि एक समुदाय विशेष के लोग ज़्यादा हैं और ये पीड़ित परिवार बहुत कम संख्या में है। अभी वहाँ सीआरपीएफ की सिक्योरिटी, उसके बाद क्या होगा? फिर से अगेन मार दिया जाएगा उस परिवार की किसी बेटी को या लोगों को मारा जाएगा। तो परमानेंट रेजिडेंस दिल्ली में व्यवस्था की जाए। उसके अलावा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पीड़िता के फादर से कमिटमेंट किया था, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उस परिवार के एक सदस्य को जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी दिलवाई जाए। उसके अलावा अदर जो मैंने आर्गूमेंट किए, तो कोर्ट का कहना है कि जब तक एसआईटी और सीबीआई की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ जाते, तब तक ये जो आर्गूमेंट है ये ट्रायल के रहेंगे। उसके अलावा एक्यूज के तरफ से माननीय सिद्धार्थ लूथरा जी, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है, वो अपीयर हुए। उनका कहना है कि मीडिया में कवरेज नहीं होना चाहिए, जो भी स्टेटमेंट जैसे अभी हम आपको वाइड दे रहे। तो कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि हम नहीं रोक सकते, ना तो हम मीडिया को रोक सकते हैं या ना किसी भी पर्सन को अपना व्यू रखने के लिए हम रोक सकते हैं। तो उन्होंने क्लियर कर दिया, ये कहा कि मर्यादा में रह करके आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक बेटी इस दुनिया से चली गई, उसके साथ हीनियस क्राइम हुआ, उसके अलावा निकिता तोमर को देखा सरेआम गोली मार दी गई है। आखिर देश की 49% आबादी के लिए यस कोर्ट ने कंसीडर किया है उसको, और आई थिंक वो जजमेंट में भी चीज़ें आ जाएंगी। जजमेंट 1-2 दिन में, या हो सकता है आज नाइट में भी अपलोड हो जाए, तो वो कंसीडर कर लिया गया है। लेकिन मेरा अभी भी यही डिमांड है कि हमारे देश के अंदर 49% जो महिलाओं की आबादी है, उसके राइट कहाँ हैं, उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं? आप लोगों में से जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मेरा सबसे एक ही सवाल रहता है, क्या आप में से कोई ये कह सकता है कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी पत्नी इंडिया के किसी भी कोने में पूरी तरीके से सुरक्षित है? कौन इंश्योर करेगा? क्यों अभी तक